हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, खाद्य समूह क्या है? तो एक समान पोषक की गुणवत्ता प्रकृति वाले खाद्य पदार्थ एक खाद्य समूह निर्मित करते हैं, जैसे अनाज समूह। पोषण निर्देश क्या होता है? ये निर्देश आहार नियोजन हेतु पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। साथ ही यह जानकारी भी देते हैं कि संतुलित आहार के अनुरूप किन खाद्य पदार्थों को किस मात्रा में सम्मिलित करना है। पोषक की गुणवत्ता खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों संबंधी गुणवत्ता। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आहार नियोजन क्या होता है? तो व्यक्ति के आहार के स्वरूप को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। पोषक की आवश्यकता क्या होता है? व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक स्थिति, जलवायु के अनुसार उसके शरीर में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता। अनुशंसित आहारी भत्ते क्या होते हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तावित पोषक तत्वों की वह मात्रा जो जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति करती है। संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शारीरिक मांग के अनुरूप उचित मात्रा में उपस्थित हों। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की अवस्था व शरीर में रोगों की अनुपस्थिति। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। किलो जूल तो 1 किलो जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कराने के लिए आवश्यक है। ऊष्मा मिति क्या होती है? ऊष्मा के मापन की विधि। प्रत्यक्ष ऊष्मा मिति तो प्राणी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा अथवा खाद्य पदार्थ की नियंत्रित परिस्थितियों में ज्वलन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के मापन की विधि। अप्रत्यक्ष ऊष्मा मिति तो जीव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की गई ऑक्सीजन के माध्यम से ऊष्मा मापन की विधि। श्वसन लब्धि चयापचय क्रिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन व उपयोग की गई ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात। विश्राम ऊर्जा व्यय अनैच्छिक क्रियाओं के संचालन में विश्राम करते हुए ऊर्जा मनुष्य व्यय करता है, वह विश्राम ऊर्जा व्यय है। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला हरा तत्व है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सर्वोत्तम इकाई है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का यकृत में संग्रहित रूप से जो बीमारी अथवा भोजन न मिलने की स्थिति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अमीनो अम्ल तो प्रोटीन की मूल इकाई है। निष्क्रिय प्रोटीन तो वह प्रोटीन जिसमें बहुत कम आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। मेटेलो प्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें किसी खनिज लवण की उपस्थिति होती है, उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन। क्वाशियोकर वह रोग जिसमें शरीर में प्रोटीन की मात्रात्मक कमी हो जाती है परंतु ऊर्जा मिलती रहती है। बफर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है। वह यौगिक जो pH को एक संगीत सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद करते हैं। दृश्य वसा वह वसा व तेल जो खाना पकाने के लिए काम आते हैं, जिन्हें हम आहार में प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। लसिका प्रणाली संवहनी प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लसिका वाहिकाओं का एक बड़ा तंत्र शामिल होता है जो लसिका नामक स्पष्ट तरल पदार्थ को सीधे हृदय की ओर ले जाता है। फिर आपका आता है हाइड्रोजनीकरण, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तरल तेल है उनको ठोस रूप देने के लिए उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है, जैसे मार्जरीन, वनस्पति। कोलेस्ट्रॉल यह एक स्ट्रॉल वसा अणु का एक प्रकार है जिसका सभी प्राणियों की कोशिकाओं द्वारा जैव संश्लेषण किया जाता है क्योंकि यह प्राणियों की कोशिका झिल्ली का एक आवश्यक संरचनात्मक घटक है। मधुमेह रक्त में ग्लूकोज की अधिकता के कारण होने वाला रोग है। अंतःकोशिका द्रव शरीर की प्रत्येक कोशिका के मध्य उपस्थित द्रव। चयापचय शरीर में पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। हाइपोथैलेमस
तो हाइपोथैलेमस होता है मस्तिष्क का वह हिस्सा जो शरीर के जल संतुलन के रखरखाव को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। आपका ADH तो पिट्यूटरी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स है जो मूत्र उत्पादन को कम करने के लिए जल अवशोषित करने के लिए गुर्दे को पहुंचाता है। निर्जलीकरण शरीर में जल की कमी की अवस्था। एडिमा शरीर की कोशिका के मध्य पानी भर जाना। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पॉलीन्यूराइटिस तो टांगों में भारीपन, मांसपेशियों में तनाव, तलवों में जलन, शून्य रहना, तंत्रिका संस्थान संबंधी विकार के प्रतीक। स्पाइना बिफिडा तो गर्भस्थ शिशु में फ्लोरिक अम्ल की कमी से होने वाला दोष जिसमें रीढ़ की हड्डी में उपस्थित तरल पदार्थ पीठ के माध्यम से उभर जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS तो वह सिंड्रोम जिसमें महिला के शरीर में असमान रूप से उच्च मात्रा में कुछ हार्मोन्स का उत्पादन होता है। कोलेजन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाला पदार्थ। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति जिसमें व्यक्ति को कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। हाइपरा विटामिनोसिस तो शरीर में विटामिन ए की अधिकता की स्थिति। ब्लोलेक्स बच्चों में विटामिन डी की कमी होने पर पैर कमान के आकार के बन जाते हैं। प्रोथोमिन यकृत में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन हो गए। कैरोटीन विटामिन ए का वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला रूप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी होम साइंस की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं कुछ और नए शब्दावली के साथ। धन्यवाद।